गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सोनू और मैं 12 वर्षों से आपके साथ इस क्षेत्र में अध्ययन करा रहा हूँ। मैं लगभग 6 से 7 साल हुए भूगोल का अध्ययन कराते कराते, और जहाँ तक मेरी समझ है कि भूगोल में लगातार आज भी इतना ही महत्व है जितना कि पहले था। इसकी जो प्रवृत्ति थी पेपर में प्रश्न आने की, वो बीच बीच में तो कम होती चली गई, लेकिन आज भी देखिए आप, चाहे यूपी पीसीएस का पैटर्न हो, चाहे आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, या आपका एमपी पीसीएस हो, जेपीएससी हो, आपका ये पंजाब पीसीएस वाला, हरियाणा पीएससी पीसीएस, कोई सा भी एग्जाम हो पीसीएस का, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लगातार पेपर में प्रश्नों की प्रवृत्ति आती ही रहती है ये पीसीएस में। हाँ, लेकिन यूपीएससी में प्रश्न की प्रवृत्ति अभी कम हुई, आने की प्रवृत्ति अभी कम हुई है, लेकिन आप इसको इतने हल्के में भी नहीं ले सकते कि इसे छोड़ा जाए। तो आज मैं आपको भूगोल का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जब भूगोल का अध्ययन करेंगे तो मैं आपको भूगोल बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाऊँगा। यानी मैं आपको ऐसा मानकर चलता हूँ कि भूगोल में आपको कुछ भी नहीं आता है। भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, भूगोल की क्या परिभाषाएँ, यहाँ से तो मैं स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। यानी जिस पृथ्वी ग्रह पर आप रहते हैं, ये पृथ्वी ग्रह कहाँ से आया, ये जो सूर्य आप देखते हैं कहाँ से आया, चंद्रमा कहाँ से आया, अन्य जो ग्रह आप 8-9 ग्रह देखते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आज मैं आपको ये सब फैक्ट, ये तथ्य, कुछ घुते हुए चीज़ें, इन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपके साथ। सबसे पहले हम कुछ दिनों तक सामान्य भूगोल देखेंगे, यानी पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी, और सूर्य के बारे में कुछ जानकारी, और ये जो दूसरे ग्रह होते हैं मौजूद, तारे के बारे में कुछ जानकारी, आकाश गंगाओं के बारे में कुछ जानकारी, इस तरह की जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। सामान्य भूगोल, इसे जनरल जियोग्राफी भी कहते थे। सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा यूनिवर्स का, यानी ब्रह्मांड का। जो हमारा सबसे पहले चैप्टर होगा ब्रह्मांड का। आइए ब्रह्मांड के चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले जानते हैं यूनिवर्स किसे कहते हैं। आप सब पृथ्वी के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु से लेकर जितनी भी दुनिया में आकाश गंगाएँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में लगभग 500 खरब आकाश गंगाएँ हैं। आपको जानकर हैरानी होगी आकाश गंगा किसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे भी आपके साथ। पता होना चाहिए सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाव्य से लेकर आकाश गंगा तक के पूरे समूह को आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको मुझे सुनना है और नोट्स बनाते जाना है। सूक्ष्म अणुओं से लेकर सूक्ष्म अणु समझते हैं, अगर ये मेरे पास मार करे, इसका एक छोटा सा भाग भी काट दिया जाए, और उससे लेकर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, सभी ग्रह, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। 8 के 8 9 जितने भी ग्रह मौजूद हैं, और उनके बाद जितने भी धूमकेतु वगैरह वगैरह टाइप, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। समझे? तो ब्रह्मांड, ये सभी आकाश गंगाएं भी ब्रह्मांड के अंदर सम्मिलित होती हैं। अभी जानने की कोशिश करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग वैज्ञानिकों का या भूगोल शास्त्रियों का इसका अलग अलग समय पर अलग मत दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जो ब्रह्मांड कैसे बना, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा उसी तरह आपको समझना है। समझे? हम ज़्यादा वैज्ञानिकों की बात नहीं करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ 2 से 3 वैज्ञानिकों की बात करेंगे, मैं उसमें बताया जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, ये सब कहाँ से आया, है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, मुझे लगता है इससे रुचिकर ज़्यादा विषय नहीं हो सकता। अगर आप इस तमीज़ से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये अनेक प्रकार के जो विषय होते हैं उन्हें भी समझने में गहरी मदद करेगा। चलिए बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सबसे पहली हेडिंग ब्रह्मांड किसे कहते हैं। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। समझे? जब बच्चे नोट्स भेजते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए देखिए, सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाव्य, आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको अभी आसान शब्दों में बताया था कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाव्य, ग्रंथ, कुरान, सब ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, गंगा, सब टोटल सब महात्मा ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। उसके बाद हमारी जो पृथ्वी है, इन आकाश गंगाओं में से एक दुग्ध मेखला में स्थित है। यानी जो हमारी आकाश गंगा है, दुनिया में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी। हमारी जो आकाश गंगा है, आकाश गंगाओं में जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला। उसे इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं। हमारी आकाश गंगा में सूर्य, पृथ्वी और अनेक प्रकार के जितने भी ग्रह ये मौजूद हैं। समझे? अभी हम अपनी आकाश गंगा की बात करेंगे। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो पूरा आकाश गंगा से संबंधित ही होगा। हमारी पृथ्वी भी आकाश गंगा में स्थित दुग्ध मेखला में स्थित है। हमारी जो आकाश गंगा है उसे बोलते हैं दुग्ध मेखला, मिल्की वे बोलते हैं। इस पर बात करेंगे अभी बाद में। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित
अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मेरा यकीन मानिए इतना डिटेल से ना तो आपने कभी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है कुछ दिन तक मेरा आप साथ बने रहेंगे, मुझे लगता है इससे आसान भूगोल ना तो आपको किसी ने समझाया होगा और ना ही कोई समझाएगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। मैं आपको अलग अलग तरीके, भूगोल पूरी तरह कल्पनाओं पर आधारित विषय है, जितनी अच्छी आप कल्पना करते जाएंगे इतनी अच्छी आप भूगोल सीखते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अलग अलग भूगोल शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई। अलग अलग इन भूगोल शास्त्रियों के तुमको नाम भी याद रखने होंगे, क्योंकि इनके नाम भी सीधे पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे नंबर देखिए, टोलमी। टोलमी मिस्र या यूनान के रहने वाले थे। मिस्र, अफ्रीका, वो उसके आसपास का क्षेत्र था यूनान वाला। मिस्र और यूनान के रहने वाले थे। 140 ईस्वी में इन्होंने यह बताया ब्रह्मांड से संबंधित, जो उन्होंने फैक्ट बताया कि ब्रह्मांड में कैसा होता है। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है, सूर्य हो और अनेक प्रकार के जितने भी ग्रह हैं, सूर्य और अनेक प्रकार के जितने भी ग्रह हैं, अन्य ग्रह हैं। मैंने कहा कि टोलमी मिस्र और यूनानी भूगोलवेता थे। इन्होंने 140 ईस्वी में यह बताया। आपको याद नहीं करना है लेकिन नोट्स में मेंशन करना है। इनका भी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित, ऐसा प्रश्न पूछा जा, निम्नलिखित में से कौन भूगोल शास्त्री है? टोलमी, समझे। उसके बाद इनका क्रम भी, ऑर्डर अरेंजमेंट करने को भी पूछा जा सकता है, पूछा भी हुआ है पीसीएस के प्रश्न में। उसके मैंने कहा कि जो टोलमी थे उन्होंने ब्रह्मांड से संबंधित क्या फैक्ट बताए, क्या जानकारी दी, वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आइए देखिए, अर्थ यानी पृथ्वी, जो हमारे टोलमी थे उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं और सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह और सूर्य, इन सभी ग्रह और सूर्य के मध्य में पृथ्वी है और ये लगातार सूर्य सहित अन्य सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन देखिएगा काफ़ी समय तक ये अवधारणा प्रचलित हुई। उसके लगभग 500 या 600 साल बाद, यानी 400 साल बाद एक भारत के वैज्ञानिक भी आए। उनका नाम आपको याद रखना है, वरहामिरी। वरहामिरी, क्या नाम है? वरहामिरी। कहाँ के रहने वाले थे? भारत के। वे कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र या यूनान के। उन्होंने यह जो फैक्ट अवधारणा दी वो कब दी? 140 ईस्वी में। क्या बताया कि सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमारे वरहामिरी है, ये भारत के रहने वाले हैं। खुशी की बात है, छठी शताब्दी मतलब 500 से लेकर 600 तक, 500 से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच का जो समय होता है इसे बोलते हैं छठी शताब्दी। इन्होंने बताया, ऐसा नहीं है मुद्दे, इन्होंने बताया कि जो इधर देखिए आप, इन्होंने बताया कि सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। सभी ग्रह और पृथ्वी मिलकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो आज के समय की, आधुनिक समय की जो अवधारणा पाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य केंद्र में है। आज की अवधारणा यही प्रचलित है वर्तमान समय में भी। भारत के जो वैज्ञानिक, आप वैज्ञानिक कहिए तो गलत नहीं होगा, भूगोल शास्त्री थे जो, उन्होंने वरहामिरी, इन्होंने छठी शताब्दी में बताया कि सूर्य इनके बिल्कुल ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह और पृथ्वी इन सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। यानी अगर यहाँ सूर्य है, सूर्य और ये सभी ग्रह और पृथ्वी सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। आज भी यही अवधारणा प्रचलित है। उसके बाद देखिए, यह अर्थ है आपका, और अन्य ग्रह भी यहाँ मौजूद होंगे। अन्य जितने भी ग्रह हैं वे मौजूद होंगे। 8 ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सहित 8 के 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आपको पता होना चाहिए, जब किसी पिंड का, आप पृथ्वी बोलिए, सूर्य बोलिए, चाहे चंद्रमा बोलिए, या किसी और ग्रह का नाम लीजिए, जितने भी ग्रह हो, चाहे वो तारा हो या चाहे वो आपका उपग्रह हो, ये सभी के सभी आप पिंड कह सकते हैं। इनको सबको बोल सकते हैं पिंड। लेकिन देखिए, अलग अलग पिंड का अलग अलग कार्य के अनुसार उसका अलग अलग नाम रख दिया जाता है। जैसे देखिए, अगर कोई पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा तो उसे ग्रह कहते हैं। कोई पिंड अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो उसे ग्रह कहते हैं। हमारे पास कितने ग्रह मौजूद हैं? 8 ग्रह मौजूद है। वह पिंड जो ग्रह का भी चक्कर लगा रहा हो, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। और जो आपका ग्रह होता है, ग्रह को बोलते हैं प्लैनेट। क्या बोलते हैं? प्लैनेट। समझे? जैसे पृथ्वी, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य, मंगल, अरुण, वरुण, यम, इस तरह के जितने भी ये ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह होते हैं वे ग्रह के भी चक्कर लगाते हैं।
उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आई होगी, आप मेरी बात पर ध्यान लगा रहे होंगे। चलिए, ये तो संबंधित था जो वराहमिहिर ने बताया था। ये अवधारणा आज भी ब्रह्मांड के समय में आज भी प्रचलित है और बनी हुई है, और मुझे लगता है लास्ट तक बनी रहेगी, और यही कड़वा सच है। आप आज देखिए, आज हम जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इसी को ध्यान में रखकर करते हैं। जैसे हम देखिए, अभी कुछ दिनों बाद हम आदित्य L1 मिशन भेजने वाले हैं, वो सूर्य के चारों ओर जाकर चक्कर लगाएगा। पृथ्वी से हम इसे लॉन्च करेंगे और सूर्य के चारों ओर जाकर उसकी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। जैसे देखिए, हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था पृथ्वी से, यहाँ से चंद्रयान 2 पृथ्वी से लॉन्च किया था, वो चंद्रयान 2 इसके चक्कर लगाएगा, उपग्रह के चक्कर लगाएगा चारों ओर, ताकि उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। तो आज वर्तमान में मैंने कहा, मैं पूरा का पूरा भूगोल आज भी जितना भी करंट अपडेट होगा आज तक और अभी तक, वो सारा आपको अपडेट कर पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं आपको इतनी समझ तो आपके अंदर विकसित कर ही दूँगा कि आने वाले टाइम पर जो भी मिशन लॉन्च हो, आप समझ सकें ये मिशन कहाँ जाने वाला है, कौन कौन सा प्रक्षेपण यान कहाँ जाने वाला है, कौन कौन सा लॉन्च व्हीकल कहाँ कहाँ होने वाला है, किस तरह ये जो उपग्रह भेजे जाते हैं कहाँ जाते हैं। 2000 किलोमीटर की ऊंचाई, पृथ्वी से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, वहाँ जाकर ये क्या कार्य करते हैं, आपके अंदर में इतनी समझ पैदा कर ही दूंगा। समझिए, मैं जब आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अदर सब्जेक्ट, जितने भी अदर सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैं सब जोड़कर पढ़ाऊंगा। चलिए, तो समझ में आया। तो वराहमिहिर ने लगभग 6वीं शताब्दी में यह बताया कि सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, और सभी ग्रह मिलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह पृथ्वी सहित मिलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझे आप? उसके बाद चलिए, लेकिन देखिए, सवाल सबसे पहले यह उठता है कि ब्रह्मांड आया कहाँ से, सूर्य आया कहाँ से, पृथ्वी आई कहाँ से, चंद्रमा आया कहाँ से, पहले ये भी तो बताना चाहिए। चलिए, तो इससे संबंधित, इस सिद्धांत से संबंधित इस अवधारणा को सोल्व करने के लिए एक सिद्धांत लाया गया, उसे महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कह सकते हैं। आप यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वे किसी काम के नहीं, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन देखना चाहिए, देख लीजिएगा कि महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी इसको ही बोलते हैं। बिग बैंग जो थोड़ी दी गई थी, वह दी गई थी जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा। आप मुझे सुन सकते हैं, बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा तो। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा दी गई। ये दी गई थी सन 1927 ईस्वी में। सन 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा 1927 ईस्वी में एक थ्योरी दी गई। उस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यह थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। सूर्य कहाँ से आया, पृथ्वी कहाँ से आई, अन्य ग्रह कहाँ से आए, इस अवधारणाओं को समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। लगभग आज से 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, आइए जानते हैं पहले। इसके बाद ना 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में इस अवधारणा, जो महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी की अवधारणा दी गई थी, इसको प्रस्तुत किया वैगनर महोदय ने, रॉबर्ट वैगनर महोदय ने। इसको बहुत बड़े अच्छे तरीके से व्याख्यित मतलब प्रस्तुत किया और उसके विस्तार पूर्वक वर्णन किया, यह समझाया। दोबारा समझिए, महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? महाविस्फोट सिद्धांत दिया गया था जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा। कब दिया गया था? 1927 ईस्वी में। और इस व्याख्या को किसने समझाया? रॉबर्ट वैगनर ने। कब समझाया? 1967 ईस्वी में। आप मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, यानी जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा जो महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी दी गई, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक अग्निपिंड था। दोबारा फिर सुनिए, मैंने कहा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जितने भी सब चीज़ आप अपने चारों ओर देखते हैं, चंद्रमा, अन्य ग्रह, ये सब आपस में जुड़े हुए थे और ये पूरा एक आग का पिंड था। ऐसा बताया था महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जॉर्ज लेमेंत्रे ने सन 1927 ईस्वी में। लेकिन इस बात को व्याख्यात किया था कब? रॉबर्ट वैगनर ने। तो 1927 ईस्वी में। सभी फैक्ट आपको याद नहीं करने हैं, केवल मुझे सुनना है और आप कभी भी नोट्स बनाते चले जाइए। एक समय आपको ऐसा आएगा, आप लगातार इतने भूगोल में इतने सक्षम हो जाएंगे कि पेपर में जो भी पर्सन आता है वो पर्सन आपके चंगुल से बचकर बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। यूनिवर्स यह एक अग्निपिंड था जिसका निर्माण पदार्थों से हुआ था। दोबारा फिर सुनिए, मैंने कहा पूरा सूर्य हो, पृथ्वी हो, अन्य ग्रह हो, चंद्रमा हो और भी अनेक प्रकार के उपग्रह, ये सभी मिलकर आपस में ये पूरे मिलकर एक अग्निपिंड था। और इस अग्निपिंड में विस्फोट हुआ था अचानक। विस्फोट किस कारण हुआ ये तो ये नहीं बता पाए, है ना। ये इनकी आलोचना भी कह सकते हैं, वो उस पर बात करेंगे कभी। और पहले ये जानिए कि इन्होंने क्या बताया। सूर्य हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, अग्नि हो, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रह, ये सभी मिलकर एक अग्निपिंड का निर्माण करते थे आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व।
हाँ, तो वो जो बात कर रहे थे किसकी, जॉर्ज एलेमेंट्री की। जॉर्ज एलेमेंट्री ने सन 1927 ईस्वी में यह बताया कि जो ब्रह्मांड था वो पूरा एक अग्निपिंड था, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व। यह बताया कि जो पूरा ब्रह्मांड था वो एक अग्निपिंड की तरह कार्य करता था और यह ना पदार्थों का मिलकर बना हुआ था। किसका, पदार्थों का। पदार्थ आपको पता से मैटर कह सकते हैं। और रॉबर्ट वेगन ने 1967 ईस्वी में, यानी 6-7 ईस्वी में इसकी स्वतंत्र व्याख्या प्रस्तुत की और बताया कि इस पूरे अग्निपिंड में एक खतरनाक अचानक तरीके से विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो इस तरह के काले काले पदार्थ, काले उच्च घनत्व वाले पदार्थ की उत्पत्ति हुई। ये काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ की उत्पत्ति हुई, इस तरह के पदार्थ, विस्फोट हुआ। ये इतना बड़ा पूरा ब्रह्मांड था, जब इसमें विस्फोट हुआ, इस तरह के जो आप देख रहे हैं ना, ये काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थ, ये काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थ हैं। उच्च घनत्व वाले पदार्थ की उत्पत्ति हुई, समझे। और ये इसका विस्तार लगातार आज भी जारी है। उत्पत्ति हुई तो अनेक प्रकार के ग्रह, उपग्रह, ग्रह बनते गए, उपग्रह बनते गए। आप ये देखते हैं 8-9 ग्रह, उपग्रह ये बनते चले गए। अनेक प्रकार के तारे बनते रहे। तारे कैसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया भी समझेंगे। और इसका विस्तार निरंतर आज तक जारी है। मैंने कहा जो ब्रह्मांड था, पूरा ब्रह्मांड एक 15 अरब वर्ष पूर्व एक अग्निपिंड था। जो मैंने फैक्ट बताया आपको वही फैक्ट याद रखना है, और लास्ट तक ये फैक्ट जितना बताऊँ इतना ही कॉमन, और कॉपी में नोट करते चले जाइए। काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थ की उत्पत्ति हुई, जिसे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सब इनकी उत्पत्ति हुई इस विस्फोट के कारण। और ये धीरे धीरे लगातार इनका विस्तार होता रहा, और आज भी इनका लगातार विस्तार जारी है। विस्फोट हो रहा है, इसका विस्तार लगातार जारी है, समझे। आप देखिए जो अटलांटिका का पहाड़ है वो टूट कर लगातार इधर से उधर बहता रहता है। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर ये पूरा पृथ्वी का जो पिंड था, ये आपस में सब इसके जितने भी उपग्रह थे ये सब जुड़े हुए थे, और इनका लगातार विस्तार जारी है। देखिए जो आपका इंडियन है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है जाकर, वो भी कभी बाद में बात करेंगे, है ना, ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। फिर चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मैंने जो आज आपको समझाया, पहली बात, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। सूक्ष्म अनुभव महाकाव्य से लेकर आकाशगंगाओं तक का पूरा सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। यानी जीरो से लेकर जहाँ तक आप बैठे हैं, आपका ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। पूरा सोलर सिस्टम सब मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। चलिए उसके बाद हम कहाँ रहते हैं, ये सभी आकाशगंगाएं, हम एक आकाशगंगा में रहते हैं जिसे दुग्धमेखला कहते हैं। इस पर बात करेंगे, आकाशगंगाओं पर तमीज़ से बात करने वाले क्या है आकाशगंगाएं। उसके बाद मैंने कहा कि ब्रह्मांड आया कहाँ से। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की टोलमी ने सन 140 ईस्वी में। 140 ईस्वी में टोलमी ने, मिस्र और यूनान के रहने वाले ये भूगोल शास्त्री थे। इन्होंने पृथ्वी से संबंधित और अन्य ग्रहों से संबंधित, यानी ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। इन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सूर्य सहित अन्य ग्रह सभी इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, जो कि अवधारणा गलत साबित हुई, समझे। उसके बाद वराहमिहिर आए, भारत के रहने वाले थे। उसके बाद 6वीं शताब्दी में इन्होंने बताया कि नहीं मोदी, आप तो गलत बता रहे हो। ये जितने सूर्य सहित और अन्य ग्रह, जितने भी सूर्य सहित और अन्य ग्रह सभी मिलकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मैंने कहा ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जो भी सूर्य का चक्कर लगाएगा उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह का भी चक्कर लगाएगा उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, समझे। उसके बाद हमने बताया आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं थी। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए एक सिद्धांत लाया गया जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। ये किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज एलेमेंट्री ने। कब दिया था, 1927 ईस्वी में। उसके बाद इसकी जो स्वतंत्र व्याख्या प्रस्तुत की थी, किसने की थी, रॉबर्ट वेगनर महोदय ने। कब, 1967 ईस्वी में। उन्होंने क्या बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक अग्निपिंड था जो पदार्थों से मिलकर बना हुआ था। उसके बाद इसमें क्या हुआ, अचानक विस्फोट हुआ। जिस विस्फोट को हम बिग बैंग भी कहते हैं। अचानक विस्फोट को बिग बैंग भी कह सकते हैं, इसे तो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। आप यूट्यूब पे डालें बिग बैंग थ्योरी, आपको पूरा बहुत अच्छा सा वीडियो दिखाई देगा एक। उसके बाद विस्फोट हुआ, अनेक काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थ की उत्पत्ति हुई, जिसमें से ग्रह, उपग्रह, और ये लगातार निरंतर निकलते चले गए, और इनका विस्तार लगातार आज तक भी जारी है। ये मेरी क्लास का पहला वीडियो था। मैंने कहा आप जब दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, जब आप 10 वीडियो देख चुके होंगे और उन्हें कॉपी में डायग्राम सहित नोट कर चुके होंगे, आपके अंदर अंतरिक्ष को लेकर या दुनिया से, धरती से लेकर आसमान तक बड़ी गहरी समझ विकसित हो जाएगी। जो आपको आज तक विकसित नहीं होगी वो अब विकसित हो जाएगी। ये मेरा भूगोल का पहला क्लास था। आज के एपिसोड में इतना ही। कल मेरी आपकी मुलाकात गैलेक्सी को लेकर होगी, यानी आकाशगंगाओं को लेकर। आज देखते रहिए सोनू सर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।